दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है बॉबी जिबाल और सेल्स ज्ञान के एक और शानदार एपिसोड के साथ मैं आपके साथ रूबरू हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, अब सारे राज खुलेंगे। तो आज एक और इम्पोर्टेंट सीक्रेट है जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो जब हम इंटेंजिबल प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, हम ऐसे प्रोडक्ट में डील करते हैं जिसका कोई आकार नहीं होता है, लाइक फाइनेंशियल सर्विसेज। तो वहाँ पर जो ग्राहक है, जो कंज्यूमर है, उसकी साइकोलॉजी अलग होती है, उसका बिहेवियर अलग होता है। तो यहाँ पर हमको ये जानना ज़रूरी है कि जो ग्राहक है, ऐसे कौन-कौन से कारण हैं जिसकी वजह से वो हाँ करता है, या ऐसे कौन-कौन से कारण हैं जिसके कारण वो कस्टमर ना बोलता है। तो ये जो राज़ है, ये राज़ आज आपके सामने खुलने वाला है। इस वीडियो में आखिरी तक बने रहिए, इस वीडियो को स्किप मत कीजिए। तो बिना समय गंवाए हम लोग चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और हम लोग देखते हैं कि वो ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जिसके कारण लोग आपके साथ डील करना पसंद करेंगे और वो आपके कंपटीशन में जो लोग हैं उनके साथ डील करना पसंद नहीं करेंगे। ये पहला जो स्लाइड है प्रेजेंटेशन का, उसमें आप देख सकते हैं, बिफोर पीपल बाय फ्रॉम यू दे हैव टू बाय ब्रांड यू। इसका मतलब ये है कि लोग आपके साथ डील करेंगे, आपकी प्रोडक्ट या सर्विसेज को हाँ बोलेंगे, इससे पहले वो आपको स्वीकार करेंगे। इसका मतलब ये है कि आपकी जो पहचान है वही आपका ब्रांड है। और ये जो पहचान है, ये जो ब्रांड है, ये बनता कैसे है, ऐसी कौन कौन सी खूबियां हैं, ऐसा कौन सा बिहेवियर होना चाहिए जिसके कारण लोग मुझे पहचाने और मैं जो ब्रांड क्रिएट करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ जिस प्रकार का छवि मेरे कस्टमर के सामने, मेरे प्रोस्पेक्ट के सामने मेरा हो, उसके लिए मुझे कौन कौन से एक्शंस लेना होंगे। एक एक करके आज ये सारी बातें देखेंगे और समझेंगे। मोर पीपल बाय पीपल फर्स्ट एंड वॉट एवर एल्स सेकेंड। तो ये बहुत ही प्रचलित बात है कि ऐसा कहा जाता है, स्पेशली फेस टू फेस सेलिंग की मैं बात कर रहा हूँ। लोगों को पहले लेते हैं, बाकी सब उसके बाद में सेकेंडरी। आपने खुद भी ये बात नोटिस की होगी एज ए कंज्यूमर। काफी बार जो व्यक्ति आपके साथ बातचीत कर रहा था, आपको प्रेजेंटेशन दे रहा था प्रोडक्ट के बारे में या सर्विसेज के बारे में, उसका नॉलेज बहुत ही अच्छा था, प्रेजेंटेशन अच्छा था, उसने सारे सवालों का आंसर दिया, बट समहाउ आप जो ट्रस्ट था वो बिल्ड नहीं हो पाया। समहाउ कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगा कि वो थोड़ा मैनिपुलेट कर रहा है, चीजों को घुमा रहा है, या आपको उसके बारे में ऐसा लगा कि ये आदमी भरोसेमंद नहीं है और आपने उसके साथ डील नहीं किया। प्रोडक्ट अच्छा था, सर्विसेज अच्छी थी, प्रेजेंटेशन भी अच्छा था, लेकिन इसके बाद भी आपने उसके साथ डील नहीं किया। ऐसा मेरे साथ काफी बार हुआ है और काफी बार ऐसा भी हुआ होगा कि जो सेलर है या जो बिजनेस ओनर है, दुकानदार है या एग्जीक्यूटिव है या किसी कंपनी का एम्प्लॉई है, उसका नॉलेज बहुत अच्छा नहीं था, वो हर सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर जेन्युइनिटी थी। वो जेन्युइनिटी के साथ में अपनी बात को रख रहा था, आपको समझने का कोशिश कर रहा था, आपकी रिक्वायरमेंट को समझने का कोशिश कर रहा था। उसकी पूरी नॉलेज नहीं होने के बाद भी, लेकिन वो व्यक्ति आपको कहीं ना कहीं जेन्युइन लगा, आपने उसको पसंद किया और उसके साथ आपने हाँ बोली। ऐसा दोस्तों काफी बार मेरे साथ में हुआ, मुझे पूरा विश्वास है आपके साथ भी ऐसा कभी ना कभी जरूर हुआ होगा। इसलिए कहा जाता है कि लोगों को पहले लेते हैं, प्रोडक्ट और सर्विसेज उसके बाद में आती है। ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जो टाइमलेस प्रिंसिपल है सेलिंग का, और आज के समय में जिसको हम बोलते हैं हाइब्रिड वर्ल्ड, जहां पर ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों दुनिया आपस में तालमेल मिला के काम करती हैं। उसके बाद भी ये जो नियम है, ये नियम आज भी अछूत है, ये नियम अभी तक बदला नहीं है। If people don't feel they can work with you, if they don't feel comfortable or trust you, they will usually not tell you. तो अगर लोगों को ऐसा लग रहा है कि वो आपके साथ काम नहीं कर सकते हैं, वो आपके साथ कंफर्टेबल नहीं है, भरोसा नहीं हो पा रहा है उनको कहीं ना कहीं आपके साथ में, तो वो आपको ये बात बताएंगे नहीं, बट दे विल बाय फ्रॉम समवन एल्स। बताएंगे नहीं कि भरोसा नहीं बन पा रहा है, या वो जिस तरह की इंफॉर्मेशन चाह रहे थे आपको नहीं मिल पा रही है, या कहीं ना कहीं आपके बिहेवियर में वो जो चाहते हैं वो उनको डिलीवर नहीं हुआ है, जिसके कारण वो आपको मना नहीं करेंगे, लेकिन वो आपके साथ काम करना पसंद नहीं करेंगे, और शायद वो दूसरे इंसान के साथ में काम करना पसंद करेंगे, प्रोडक्ट लेना पसंद करेंगे, और ये सेल आप लूज भी कर सकते हैं, क्योंकि पर्टिकुलर उस सेल में जो प्रिंसिपल्स हैं सेलिंग के, वो एस्टैब्लिश नहीं हो पाए, और मैं अपने आप को एस्टैब्लिश नहीं कर पाया हूँ एज ए ब्रांड, और कस्टमर मेरे साथ में एक रिलेशनशिप जो उसके साथ बनना चाहिए, वो रिलेशनशिप शायद नहीं बन पाया है।
सो थिंक अबाउट दैट, हाउ आर यू पोजिशनिंग योरसेल्फ ऑनलाइन। तो आज के समय में क्योंकि ऑनलाइन में, सोशल मीडिया में और दूसरे प्लेटफॉर्म के थ्रू हम अपनी बात को रखते हैं, लोगों के साथ कनेक्शन बनाते हैं, अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज की ऑफरिंग शेयर करते हैं, तो सवाल ये आता है आज के समय में जब बहुत ज्यादा एक्सपोजर है मुझे मेरी सर्विसेज के बारे में, मेरी पहचान के बारे में, तो किस तरह की पहचान है, किस तरह का ब्रांड है जो मैं बनाना चाहता हूँ लोगों की नजरों में, लोगों के दिमाग में। So it's all about how you position yourself। तो बात जो आती है निकल के वही आती है कि एज ए सेल्स पर्सन, एज ए प्रोफेशनल, आप अपनी पहचान कैसी बनाना चाहते हैं, आप किस तरह चाहते हैं कि लोग आपको देखें। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। क्या आप अपनी पहचान एक एमेच्योर की तरह बनाना चाहते हैं? एमेच्योर का मतलब ये होता है कि शौक में हम कोई काम शुरू कर देते हैं और उस काम को करने में हमको मजा आता है, बट हम शौक के तौर पे इस काम को कर रहे हैं। क्या इस तरह की आप पहचान बनाना चाहते हैं? या एक हार्ड सेलर की तरह आप अपनी पहचान बनाना चाहते हैं? हार्ड सेलर क्या होता है ये जानने के लिए आप मेरा पुराना वीडियो देखिए, सेलिंग कितने प्रकार की होती है और आपका प्रकार कौन सा है। ये वीडियो को जरूर देखिए, आपको पता चलेगा हार्ड सेलर क्या होता है। इस वीडियो के नीचे भी मैं आपको लिंक में वो वीडियो का लिंक दूंगा, समय निकाल के उसको जरूर देखिए। या तीसरा, आप एक प्रोफेशनल या एक्सपर्ट की तरह अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। आप अपने नाम को एक ब्रांड की तरह क्रिएट करना चाहते हैं जिसको लोग एक प्रोफेशनल या फिर एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की तरह देखें। तो ये डिसाइड आपको करना है कि आप कैसी पहचान बनाना चाहते हैं, और फिर उसके बेसिस पे आप जो भी कम्युनिकेशन करेंगे, आप जो भी अलग अलग प्लेटफॉर्म पे लोगों के साथ शेयर करेंगे, वो निश्चित तौर पे वो सारा कुछ अलाइन होना चाहिए आपके पहचान के साथ में, ब्रांड यू के साथ। और मुझे पूरा विश्वास है आप में से कोई भी एमेच्योर की तरह काम नहीं करना चाहेगा, आप में से कोई भी हार्ड सेलर नहीं बनना चाहेगा। ईच वन ऑफ यू वांट टू वर्क लाइक ए प्रोफेशनल, और आप प्रोफेशनल तरह काम कर भी रहे होंगे, और डेफिनेटली आप अपनी इस छवि को और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं और आप अपने आप को एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की तरह मार्केट में पोजीशन कर सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि लोग आपको पसंद कैसे करें और क्यों करें। हाउ डू यू गेट पीपल टू लाइक यू? लोग आपको पसंद कैसे करें, क्यों करें? इट माइट बी ए पोटेंशियल कस्टमर और क्लाइंट, आपका प्रोस्पेक्ट हो सकता है, कस्टमर हो सकता है, क्लाइंट हो सकता है, और समवन यू मीट सोशली। हम लोगों के साथ मिलते रहते हैं। सीक्रेट क्या है कि लोग मुझे पसंद करें? तो आज वो सीक्रेट हम लोग यहाँ पर देखेंगे। सो सीक्रेट, पहला नंबर जो सीक्रेट का फॉर्मूला है वो है पीपल नीड टू नो यू एग्जिस्ट। आपको एक बात बहुत अच्छे से समझनी होगी कि आप जिस भी बिजनेस में हैं, आप जिस भी प्रोफेशन में हैं, उसके बारे में आपको लोगों को बताना होगा कि मैं ये काम कर रहा हूँ, ये सारी सर्विसेज मैं ऑफर कर रहा हूँ। पीपल नीड टू नो यू एग्जिस्ट बिफोर दे कैन बाय फ्रॉम यू। अगर आपके लोगों को, आपके सोशल सर्कल को, आपके जान पहचान वाले लोगों को, आपके प्रोस्पेक्ट को अगर ये पता ही नहीं है कि आप एक पर्टिकुलर बिजनेस में हैं, तो निश्चित तौर पे जब उनको वो सर्विसेज की रिक्वायरमेंट होगी तो वो सर्विसेज लेने के लिए और प्रोडक्ट लेने के लिए किसी और के पास जाने वाले हैं। तो आपको सबसे पहले लोगों को ये बताना होगा कि आप इस प्रोफेशन में हैं, आप जो भी काम कर रहे हैं, इधर आप एक बिजनेस में है तो आपकी दुकान का भी आपको एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा, आपको लोगों को बताना पड़ेगा कि मैं ये प्रोडक्ट में डील करता हूँ, ये सर्विसेज में डील करता हूँ, सो दैट जब कभी उनको रिक्वायरमेंट हो तो वो आपसे संपर्क जरूर करें। सेकंड है दे लाइक यू। तो पहला मैंने बताया उनको पता होना चाहिए कि आप क्या काम करते हैं, दूसरा वो आपको पसंद करें। अब सवाल ये आता है कि लोग मुझे पसंद कैसे करें। तो यहाँ पर साइंस है, इसके पीछे साइंस है, इसके पीछे रिसर्च बताती है दे आर मोर लाइकली टू बाय फ्रॉम यू इफ दे लाइक यू। इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि अगर वो आपको एज ए व्यक्ति, एज ए प्रोफेशनल पसंद करते हैं तो डेफिनेटली आपके साथ डील करना, आपके साथ बिजनेस करना पसंद करेंगे। अब सवाल ये आता है कि मुझे पसंद कैसे करें। तो इसके लिए एक मैजिक मंत्र है, वो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही पावरफुल है, वो है लाइक देम फर्स्ट। तो अगर आप अपने कस्टमर को लाइक करेंगे, आप उसकी बातों को सुनेंगे, डेफिनेटली ये बूमरैंग होगा और कस्टमर भी आपको कहीं ना कहीं पसंद करना शुरू करेगा। बट यहाँ पर एक वर्ड ऑफ कॉशन है, लाइक का मतलब ये नहीं है कि मैं दिखावा करूंगा, इट हैज टू बी जेन्युइनली। तो हो सकता है आपको उसका घर, उसका ऑफिस, उसका व्यवहार, उसका बिजनेस, बहुत सारी चीजें हैं जिसमें कुछ ना कुछ आप खूबी देख पाएंगे और आप उसके बारे में बात कर पाएंगे और आप उसके साथ एक कोरिलेशन मेंटेन करने का कोशिश करेंगे। और आप जेन्युइनली उसको अगर पसंद करते हैं, देन इट विल कम इनटू योर कम्युनिकेशन, इट विल कम इनटू
योर बिहेवियर, चांसेस आर वेरी हाई कि जो भी आप दे रहे हैं वो आपके पास लौट के आएगा। सेकंड है बीइंग जेन्युइन। जब भी आप दिखावा करेंगे, बातों को मैनिपुलेट करेंगे, बिलीव मी लोग समझ लेते हैं, लोग पढ़ लेते हैं, और लोग फिर एक बार उनको अविश्वास हो जाता है तो फिर वो लोगों को पसंद नहीं करते हैं। तो जेन्युइनिटी इंपॉर्टेंट है। अगर कुछ गलती हो भी जाती है सेल्स कॉल में, सेल्स प्रोसेस में, तो आप उसके लिए अपने कस्टमर के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं, आप उनको बता सकते हैं। एंड मुझे पूरा विश्वास है, मेरा एक्सपीरियंस भी बोलता है कि जेन्युइनली अगर कम्युनिकेट किया जाता है तो लोग बड़ी से बड़ी गलती को भी माफ कर देते हैं। बिकम लाइक द पर्सन यू आर टॉकिंग टू। तो जिस तरह के व्यक्ति आप हैं उस तरह, और आपका जो कस्टमर है, आपको निश्चित तौर पे ऐसा कहा जाता है कि हम अपने आप को काफी पसंद करते हैं। तो जिस व्यक्ति को आप बात कर रहे हैं उस व्यक्ति के बारे में अगर आप थोड़ा होमवर्क करके जाएंगे, उसके बारे में अगर आप जानेंगे, उसके व्यवहार को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे और उस जैसी बात करने का अगर आप कोशिश करेंगे तो निश्चित तौर पे वो आपको पसंद करेगा। और इसके अलावा है बी ए ग्रेट लिसनर। अगर आप उसकी बात को सुनेंगे, सिर्फ सुनेंगे नहीं, उसकी बात को समझेंगे, तो निश्चित तौर पे एक ऐसा आर्ट है जिसको लोग अप्रिशिएट करते हैं और लोग कनेक्टेड फील करते हैं। तो ये कुछ बातें हैं, निश्चित तौर पे आप ये बातें करते होंगे, ये कहीं ना कहीं आपके व्यवहार में आ रहा होगा। जहां कहीं पर भी किसी सेल्स कॉल के दौरान, स्पेशली अगर आप किसी डेटा पे काम कर रहे हैं, अगर आप कोल्ड कॉल कर रहे हैं या रेफरल कॉल में जा रहे हैं, तो वहां पर ये आइस ब्रेकिंग होना बहुत जरूरी है। एक बार आपके कस्टमर ने आपको पसंद करना शुरू किया तो फिर बिजनेस उसके साथ करना आपके लिए बहुत आसान होगा। सेकंड है दे ट्रस्ट यू। लोग ऐसे लोगों के साथ में बिजनेस करना पसंद करते हैं जिन पे वो विश्वास करते हैं। अब सवाल ये आता है कि लोग विश्वास कैसे करते हैं। तो पॉइंट, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दे एब्सोल्युटली मस्ट ट्रस्ट यू विल डिलीवर ऑन योर प्रॉमिस। जो भी आप बोल रहे हैं इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आप उसको पूरा करें। और ये बात अगर आपके कस्टमर को महसूस हो गई कि आप जो भी कमिटमेंट कर रहे हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, चाहे वो कितना छोटा भी हो, आप उस पर खड़े उतरेंगे तो निश्चित तौर पे वो आप पर भरोसा करेगा। और इसके लिए आपका ट्रैक रिकॉर्ड भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इससे पहले अगर आपकी कस्टमर के साथ मीटिंग्स हुई है या आपने उनको कुछ कमिट किया है और टाइमली अगर आपने उसको डिलीवर किया है, तो डेफिनेटली ट्रस्ट वाला जो फैक्टर है वो बिल्ड हो गया होगा। और अगर आप पहली बार किसी को मिल रहे हैं तो कुछ समय के लिए कस्टमर आपके साथ आपको चेक करना चाहेगा, आपको परखना चाहेगा, और आपको संयम रखते हुए आप जो भी बात बोलते हैं, जो भी आप प्रॉमिसेस करते हैं, उसको आप जरूर डिलीवर कीजिए। बी अदर पर्सन सेंटर्ड। हर आदमी ये चाहता है उसकी बात सुनी जाए। जिस तरह से आप भी एक कस्टमर हैं, आप भी एक ग्राहक हैं, आप भी लोगों के साथ डील करते हैं, जिस तरह आपका व्यवहार है, जो चीजें आपको अच्छी लगती हैं, जो चीजें आपको बुरी लगती हैं, निश्चित तौर पे वो आपके कस्टमर को, आपके पोटेंशियल प्रॉस्पेक्ट को भी अच्छी या बुरी लग सकती हैं। तो आप ये बात का जरूर ध्यान दें कि जो भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं उसमें आपका जो कस्टमर है, आपका जो प्रॉस्पेक्ट है, उसको आप सेंटर में रखें। पब्लिश क्लाइंट टेस्टिमोनियल्स। तो आपके जो पुराने कस्टमर्स हैं, जो आपके कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट से या आपकी सर्विसेज से, या आपने उनको एक वाव फैक्टर वाला फीलिंग कहीं ना कहीं दिया है, तो वो टेस्टिमोनियल्स अगर आपके पास में है, अगर आप नहीं है तो टेस्टिमोनियल्स को लीजिए, आप रिटन टेस्टिमोनियल्स लीजिए, आप वीडियो बेस्ड टेस्टिमोनियल्स लीजिए, और वो आप अपने प्रोस्पेक्ट के साथ, कस्टमर के साथ शेयर करके आप अपने ट्रस्ट को बिल्ड कर सकते हैं, ट्रस्ट को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा आज के टाइम पे सबसे सटीक तरीका है गूगल रिव्यूज। तो अगर आपका गूगल के ऊपर लिस्टिंग है, अगर आपका गूगल पे बिजनेस पेज है, तो वहां पर हर सेटिस्फाइड कस्टमर के आप रिव्यू लीजिए, और जितने ज्यादा रिव्यूज होंगे उतनी ज्यादा क्रेडिबिलिटी होगी, उतना ज्यादा ट्रस्ट होगा, और लोग आपके साथ डील करना पसंद करेंगे। फिर एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके कारण लोग लेना पसंद करते हैं, वो है पीपल ऑल्सो बाय द वाई। तो वो आपको पसंद करेंगे, वो आप पर अगर भरोसा करते हैं तो आपके साथ बिजनेस करेंगे। इसके अलावा एक और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपका वाई क्या है। ये अब आपका वाई क्या है मीन्स आप किस कॉन्टेक्स्ट में ये काम कर रहे हैं, उसके पीछे कारण क्या है। वेरी फ्यू ऑफ अस now do something nobody else does, so we all have a competition। तो ये एक बड़ा कॉमन ट्रेंड है कि हम जो भी काम कर रहे हैं, मैं अकेला उस इंडस्ट्री में नहीं हूँ, मेरे जैसे काफी सारे लोग हैं जो उस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। तो कंपटीशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। The competition that competes on price, location, number of awards and in many other way। तो आप देखेंगे मार्केट में लोग फीचर्स के ऊपर, प्राइस के ऊपर, अवार्ड्स के ऊपर, अचीवमेंट्स के ऊपर काफी सारा बातचीत करते हैं। तो मार्केट में स्टिफ कंपटीशन है। इस कंपटीशन में आपको अपनी अगर पहचान बनानी है तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो है आपका वाई, कि आप क्यों ये काम कर रहे हैं, आप क्या सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, ऐसा क्या मोटिव है जिसके कारण आप बाकी लोगों से अलग हैं।
इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं बात करूंगा हिंदुस्तान की जो सबसे बड़े ब्रांड है उनमें से एक ब्रांड जिसके साथ मैंने भी काम किया है वो टाटा। मैंने काफी बार लोगों को देखा है कि वो टाटा कंपनी के प्रोडक्ट या सर्विसेज इसलिए लेना पसंद करते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि टाटा जो कंपनी है वो सोशल कॉज के लिए काम करती है, तो उसका जो इनकम है उस इनकम का एक बड़ा हिस्सा चैरिटी के लिए जाता है, और इसीलिए वो आंख बंद करके टाटा कंपनी के प्रोडक्ट या सर्विसेज लेना पसंद करते हैं। सो टाटा कंपनी का जो वाई है वो लोगों को बहुत क्लियर है कि यार ये प्रोडक्ट या सर्विसेज थोड़ा बहुत इसके अंदर ऊंच नीचे अगर हो भी जाएगी तो मुझे चलता है, इसका दाम मुझे अगर थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा तो भी मुझे चलता है, बट इसका जो कारण है, इसका जो कॉज है, इसका जो कॉन्टेक्स्ट है टाटा का वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कंपनी सिर्फ अपने लिए काम नहीं करती है, ये समाज के लिए, देश के लिए काम करती है और मैं उस कॉज का हिस्सा बनना चाहता हूँ। मुझे विश्वास है ये उदाहरण आपको पसंद आया होगा। तो आपका जो वाई है वो आपको पता होना चाहिए, और अगर अभी तक वो क्लियर नहीं है तो आप उसको क्लियरली डिफाइन कीजिए और आप अपने कस्टमर के साथ उसको कम्युनिकेट कीजिए, और आप देखिए कि आपकी जो सेल्स है वो सेल्स में आपको तरक्की मिलती है या नहीं। बट मोर एंड मोर द फैक्टर दैट मेक्स यू स्टैंड आउट इज द वाई। जो मैं अभी दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, ये पॉइंट वो यही है कि कंपटीशन में अगर आपको भीड़ से अलग रहना है तो आपको वाई कम्युनिकेट करना होगा। फिर आखिरी में आता है व्हाट इज इन फॉर मी। निश्चित तौर पे आपके बारे में पता होना चाहिए, आपको पसंद करेगा, आप पे भरोसा करेगा, आपका वाई उसको अट्रैक्ट करना चाहिए। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपका जो ग्राहक है वो ये भी देखना चाहेगा कि जो प्रोडक्ट या सर्विसेज आप ऑफर कर रहे हैं इससे उसका क्या फायदा है, ओनर्स बेनिफिट। अल्टीमेटली कस्टमर्स आर लुकिंग एट सॉल्यूशन फॉर वन और मोर ऑफ देयर की प्रॉब्लम्स। तो जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज में आप डील करते हैं वो किसी ना किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। वो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन करने के बाद एज ए सॉल्यूशन अगर आप अपनी सर्विसेज या प्रोडक्ट को पिच करते हैं तो चांसेस आर वेरी हाई कि वो आपकी बात को समझेगा और उस पर एक्शन भी लेगा। पीपल बाय बेनिफिट। एक और बात आपको जो ध्यान रखनी है वो ये है कि लोग प्रोडक्ट के फीचर्स नहीं लेते हैं, लोग सर्विसेज के फीचर्स नहीं लेते हैं। आपको फीचर्स को बेनिफिट में कन्वर्ट करना है और आपको इस तरीके से कम्युनिकेट करना है कि ये जो बेनिफिट है उनकी एक या उससे ज्यादा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। हाउ दैट प्रोडक्ट और सर्विस विल इंप्रूव देयर लाइफ। एंड फाइनली ये जो प्रोडक्ट है, ये जो सर्विस है, उनकी जिंदगी को कैसे बेहतर बनाता है। So business is like a boomerang. What you had out, you get back, and when it does come back, it is multiplied. तो जो मैं बात आपको पहले भी बोल चुका हूँ वो यही है कि जिस तरह लाइफ एक बूमरैंग होती है, बिजनेस भी एक बूमरैंग है। जो भी आप दे रहे हैं वो आपके पास लौट के आने वाला है और बड़े रूप में लौट के आने वाला है। अगर आप लोगों पर विश्वास करेंगे तो आप लोगों को पसंद करेंगे, लोग निश्चित तौर पे आपको पसंद करेंगे। आपके अगर एक्शंस ऐसे हैं जिससे आप लोगों पे विश्वास करते हैं वो आपके ऊपर विश्वास करेंगे, और अगर आप लोगों को उनका फायदा दिखाते हैं तो निश्चित तौर पे लोग भी आपके फायदे के साथ आगे बढ़ना चाहेंगे। तो अगर मैं समरी देना चाहूँ कि आज का ये जो वीडियो है, ये जो लेक्चर है, ये लेक्चर में हमने क्या क्या पॉइंट कवर किए हैं, दोबारा से रिपीट करता हूँ। लोग प्रोडक्ट नहीं लेते हैं, लोग सर्विसेज नहीं लेते हैं, पीपल बाय पीपल, पीपल बाय ब्रांड यू। और हमने इसमें समझा कि सबसे पहले आप जो काम कर रहे हैं, आप जो बिजनेस में, जिस प्रोफेशन में, उसके बारे में सारे लोगों को पता होना चाहिए। जो आपके सोशल सर्कल में जो बाहर के लोग हैं उनको भी आपको बताना होगा। इसके लिए आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म और एडवर्टीजमेंट के ऑफलाइन मेथड्स आप यूज कर सकते हैं। दे लाइक यू। आपका कस्टमर, आपका प्रोस्पेक्ट अगर आपको पसंद करता है तो आपके साथ डील करना पसंद करेगा। अगर वो आप पे भरोसा करता है तो निश्चित तौर पे आपके साथ डील करना पसंद करेगा। सिर्फ डील नहीं करेगा, आपको रेफरेंसेस भी देगा, आपको वर्ड ऑफ माउथ से पब्लिसिटी भी मिलेगी। इसके अलावा है आपका वाई क्या है। कॉम्पिटिटिव मार्केट है, हर इंसान निश्चित तौर पे अपने आप को स्किल कर रहा है और वो कोशिश कर रहा है कि वो भी बाकी लोगों से बेहतर बने। तो अगर आपको भीड़ से अलग बनना है तो आपका वाई क्या है, ये वाई आपको शेयर करना बहुत जरूरी है। और आखिरी में आता है ओनर्स बेनिफिट। अगर आप जो प्रोडक्ट सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, किसी की प्रॉब्लम, एक या दो या तीन उससे ज्यादा प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, तो आपका कस्टमर आपकी बात को जरूर सुनेगा। और ये सारी बातों को अगर मैं अपने सेल्स प्रोसेस में लेकर आता हूँ तो निश्चित तौर पे आपका ग्राहक सिर्फ आपका ही नहीं होगा, वो आपके लिए 4 ग्राहक और लेके आएगा। तो आज का ये जो शॉर्ट वीडियो है, मुझे पूरा विश्वास है आपको पसंद आया होगा, ये जानकारी पसंद आई होगी। और ये जो मैंने आपके साथ बात करी है, आप इसके ऊपर शायद काम कर भी रहे होंगे, और अगर आप काम कर रहे हैं तो इसको और कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, इसके बारे में आपको जरूर सोचना चाहिए। आप मेरे बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं, मुझे लिंक्डइन पे फॉलो कर सकते हैं जिबाल बॉबी के नाम से। आप मेरी कंपनी के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं www.4elearnings.com।
दोस्तों ये जो वीडियो है आप इसको लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको लगता है आपकी सेल्स कम्युनिटी में, बिजनेस कम्युनिटी में ऐसे लोग हैं जिनको ऐसी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है तो आप उनके साथ ये शेयर कीजिए। और अभी तक अगर आपने सेल्स ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं आपसे निवेदन करूंगा इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर हफ्ते जब भी कभी नया वीडियो आएगा तो वीडियो आपको समय से मिले। समय निकाल के देखने के लिए धन्यवाद। जल्दी ही एक और वीडियो के साथ आपके साथ मुलाकात।